क्या हुआ? ये अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। और बच्चे भी ऐसा आ जाएं तो फिर हम शुरू करते हैं बेटा, ठीक है? जो कल पढ़ाया था उसकी खुदा ना खास्ता प्रैक्टिस तो नहीं कर ली आप लोगों ने? सही है, गुड, अच्छी बात है। हाँ, मुझे ये कह कह के ना मेरी तबीयत खराब कर दो तुम लोग। शाबाश, अच्छा किया क्लास नहीं ली कल की। इतनी नफरत मैथमेटिक्स से है? खड़े ही हो जाऊं? हैं? वालेकुम सलाम बेटा। बस अभी 1-2 मिनट में हम शुरू करते हैं क्लास को। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट है, चलो अच्छी बात है भाई। ठीक है, पहला बच्चा है इस साल का जो अभी उसने मुझे ये लिख के भेजा है, मैथ्स मेरा फेवरेट है। कितने लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है? हाँ भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, काफी लोगों का फेवरेट है, चलो अच्छी बात है भाई। सैयदा राहत, वेरी गुड भाई, 100 में से 100। आप मैट्रिक में है, 9th में है, सैयदा राहत? ठीक है, तो 9th में तो पेपर ही नहीं हुए, तो 100 में से 100 कैसे आ गए? अच्छा, 8 में आए होंगे, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉरी। वेरी गुड भाई, अरहम, जबरदस्त भाई, मैथमेटिक्स से प्यार है भाई लोगों को, चल अच्छी बात है। चले, मेरे ख्याल में आप शुरू करते हैं, ठीक है? चले। खुशी हुई है कि आप लोग के बातें सुन के मैथमेटिक्स के हवाले से। चले, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको, यानी इसका मतलब है कोई भी सब्जेक्ट पढ़े बोझ समझ के ना पढ़े। तो जब आप एक चीज में दिलचस्पी रखते हैं तो और अच्छा लगेगा इंशाल्लाह आपको पढ़ के ये। ठीक है, तो फिर आपके लिए हमारे पास थ्योरम भी है इंशाल्लाह। हम ज्योमेट्री के थ्योरम भी इसी खुशी में आपकी खिदमत में पेश करेंगे किसी दिन। ठीक है, चलें। मेरा बेटा, हमने कल के लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 4.4 शुरू की थी। जो बच्चे कल मौजूद नहीं थे वो भी सुन लें। ठीक है, और वो हमने कल कहाँ तक पढ़ाया था? डिवीजन करा दी थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ज़रा मेरी बात की तस्दीक करें कि क्या मैं सही कह रहा हूं। कल मैंने यहीं तक पढ़ाया है, इस क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट तक।
जी। आज के क्वेश्चन में, आज के लेक्चर में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। ये आपको सामने नजर आ रहा होगा और इसका सॉल्यूशन अगले पेज पे आ गया है ऐसे, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी भूल जाइए इसके सॉल्यूशन को, ना देखें। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने कल लेक्चर लिया और वाकई में माशाल्लाह काफ़ी बच्चों ने मुझे मैसेज करके भी बताया है कि उन्होंने माशाल्लाह प्रैक्टिस की है, तो फिर उनके लिए आज का लेक्चर कोई बड़ी बात नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे कल मौजूद नहीं थे, तो अगर वो फोकस करेंगे तो उनका कल का एक टॉपिक तो कवर हो जाएगा, डिवीजन वाला। जो सामने सवाल लिखा हुआ है ये डिवाइड सही होगा, सही है। तो मैं उम्मीद करूंगा, कल मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लिकेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, वो कहीं भी आएगा, दोबारा बता दूंगा। क्लास ख़त्म होने से पहले अगर मुझे मैसेज कर दोगे तो शायद मैं कोशिश करूंगा कि ये वही स्लाइड खुली हुई है, उसी वही फाइल है, उसी के अंदर है, तो मैं एक सवाल करा ही दूंगा, ताकि भला ही हो जाए। जो लोग क्लास में थे नहीं थे, सबका भला हो जाए और किसी को प्रॉब्लम ना आए। तो क्लास ख़त्म होने से पहले 10 मिनट पहले मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन करा दूंगा। वो लोग बोर ना हो जो कल थे, तो अच्छा उनका भी रिवीजन हो जाएगा। डिवीजन यहाँ इस्तेमाल हो रही है, यहाँ से सीख लें तो आप डिवाइड भी कर सकेंगे। ठीक है, चले प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देना है, वो मैंने इसके आखिर में इसको लिखा था, अगर इसमें है तो अल्लाह करे ऐसी में ही हो, मसला हो जाएगा, वरना नहीं है, यहाँ नहीं है। चलें, अभी मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो मेरे किसी और दूसरी फाइल में लिखा है, तो वो वहां से इंशाल्लाह फिर जब आएगा तो डिस्प्ले। अभी मैं जुबानी बताऊंगा, देखिएगा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वरना फिर मुझे टाइप करके बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख के बता दूंगा पॉइंटर से, परेशान नहीं होइएगा। चले स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, इस सवाल को करने से पहले जो मैं ढूंढ रहा था, अगर आप नोट कर रहे हो तो मैं उसको यहाँ पॉइंटर से लिख के बता रहा हूँ। अगर वो क्लियर हो गया ना, तो समझ ले जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं हमारी और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब जो मैं बात कराने लगा हूँ, जरा सुनना, उसको समझना। आप लोग के पास कॉपी पेंसिल है? अभी पेन और रजिस्टर है इस वक्त आपके पास? सबके पास है? ठीक है, चले अब मैं जो बात कह रहा हूँ, पहले जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखेंगे आप, और फिर मुझे डिवाइड करके बताएंगे। देखिए मैंने डिवीजन का साइन लगाया, तो जाहिर बात है इसको यहाँ कोई भी नंबर लिख लिया मैंने, 7। जरा इसको 2 से डिवाइड करें आप लोग अपनी कॉपी पे, शाबाश। बताइएगा रिमाइंडर क्या आया? डेसिमल में वैल्यू नहीं देनी राहिम, जैसे बचपन में डिवाइड करते थे, रिमाइंडर 1 आया। तंजीला ज़ेरा आयशा खान ने सबसे पहले जवाब दिया है, राहिम ने भी सबसे पहले जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने पॉइंट में जवाब दे दिया था। ठीक है भाई, सही है। तो बेसिकली इसको 2 से डिवाइड करना है, सब लोग मुतवज्जा होंगे, कॉपरेट करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, वेरी गुड भाई। तो कैसे आया जरा देखिएगा, ये 2 3 था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ लिखने की। यही चीज मैंने स्लाइड पे टाइप की थी, वो दूसरी फाइल में हो गई है मेरे ख्याल में। 2 3 था 6 हो गया। ऐसे डिवाइड किया आप लोगों ने, बचपन में ऐसे डिवाइड करते थे। 7 में से 6 माइनस करते हैं, कितना आता है प्यारे बच्चों? 1 आता है। तो उसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, इस सवाल को कराने से पहले अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, अच्छा बच्चों एक और काम करो, जानबूझ के आसान नंबर ले रहा हूं ताकि आपको भी और मुझे भी समझाना और आपको इसलिए समझना आसान हो जाए। अब यहाँ 6 लिखो और फिर इसी 2 से डिवाइड करो, डिवाइजर वही रखो। शाबाश, जरा करो डिवाइड, क्या आएगा? वेरी गुड, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। 2 3 था, तो बचा क्या हमारे पास? 0। अच्छा जी, अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उसमें फर्क बहुत बड़ा वाज़े नजर आ रहा है। एक जगह रिमाइंडर 1 बच रहा है और एक जगह रिमाइंडर 0 बच रहा है। जरूरी 1 बचे, कोई और नंबर बच रहा होता, कोई इशू नहीं था। तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ वो देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 2 है डिवाइजर, इस 7 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर मीन प्रोडक्ट फॉर्म को ही कहते हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टर। मैं कहता हूँ आपसे 12 के फैक्टर बनाएं, तो प्यारे बच्चों क्या बनाओगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 द 4, 4 3 द 12, तो ये फैक्टर कहलाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे 2 से आपने 7 को जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच रहा है। तो इसका मतलब है 2 7 का कंपोनेंट यानी फैक्टर नहीं है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 7 कभी नहीं आएगा, या यूँ कह लीजिए 2 के टेबल में 7 आता ही नहीं है।
ठीक है, और यूं भी कह सकते हैं, अब जो मैं बात कहने लगा हूं कि 7 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। ये टर्म समझना जरूरी है, जो आगे क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसके में ये टर्म इस्तेमाल हो रही है। तो जब रिमाइंडर में कोई नंबर बचेगा तो इसका मतलब है डिविडेंड डिवाइजर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। इस बात का याद रखिएगा। जबकि इसकी दूसरी एग्जांपल देखें जो मैंने सामने लिखा है प्यारे बच्चों, 2 से 6 एग्जैक्टली डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 बच रहा है। मेरी बात समझ गए आप लोग? जो बात मैं कहना चाह रहा हूं, एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए रिमाइंडर का 0 आना जरूरी है, ये बात याद रखिएगा। तो मैंने दोनों बातें बोल दी हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं 2 6 का फैक्टर है, जब फैक्टर है जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, जब एग्जैक्टली डिविजिबल बोलेंगे जब भी 0 जवाब आना चाहिए। ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है? मेरे ख्याल में समझ गए आप लोग। ये आसान सी बात थी, बस ये बतानी थी, क्योंकि जो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें ये बात इस्तेमाल होगी। ठीक है, चले बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे ये कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। ये तो था नंबर्स के जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। हम ऑड नंबर के टेबल में, इवन नंबर के टेबल में ऑड नंबर नहीं आते। ठीक है, अब इजाजत है मैं चला जाऊं आगे जी। तो बहरहाल अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आपने अपनी कॉपी पेंसिल सॉरी पेन से लिख लिया होगा रजिस्टर वगैरह पे, तो अब ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ये मैंने इसके लिए अलग से बनाने की कोशिश की थी, अगली स्लाइड में कहीं रह गई है, तो बहरहाल मैंने आपको यहाँ बता दिया। बस ये बताना था, आप कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान हो गया आपके लिए। प्यारे बच्चों अब जरा देखो आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। अभी तो मैंने नंबर की एग्जांपल दी, नंबर माशाल्लाह हम सबको याद है। ठीक है, तो नंबर हमें याद है, नंबर का टेबल याद है, कैलकुलेटर है, लेकिन एक्सप्रेशन पे तो कैलकुलेटर फेल है। फिर हमें यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके कैसे आंसर निकालेंगे। वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। एक पॉलिनोमियल गिवन है, जानबूझ के पॉलिनोमियल का वर्ड इस्तेमाल किया मैंने, क्योंकि इसमें पावर पॉजिटिव आ रही है, ना फ्रैक्शन में है ना नेगेटिव है। ठीक है, पहली बात, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन सो दैट इट बिकम्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। ये टर्म सुनिएगा जरा, एग्जैक्टली डिविजिबल कह दिया तो इसका मतलब है यहाँ रिमाइंडर में एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई चीज एक्स्ट्रा बचेगी। क्या कह रहा है वो सवाल में, जरा पढ़ें। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में से क्या माइनस करें कि ये x माइनस 2 से मुकम्मल क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो बहुत आसान सी बात है, आपने इसको डिवाइड ही करना है। जो रिमाइंडर में बचेगा, जैसा कि अभी मैंने एग्जाम्पल दी थी, आप लोगों ने अगर लिखी हुई है, तो 7 को 2 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर में क्या बचा जल्दी से बताओ, टाइप करके मैसेज करो। वेरी गुड, 1 बचा था। अब अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 दैट इट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो आप क्या कहेंगे? 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्या ख्याल है, समझ में आ भी रहा है या मैं बैठा हुआ बड़बड़ाई जा रहा हूं यहाँ पर? मेरी बात पहुंच गई आप तक जो मैं कहना चाह रहा था? ठीक है, सही। तो कहने का मकसद ये है कि आपको पता चल गया रिमाइंडर जो बचता है वो एक्स्ट्रा होता है ना, तो वो एक्स्ट्रा नंबर जो बचा वो हम दिए गए नंबर में से माइनस कर दें, तो 7 में से अगर 1 माइनस कर दूं तो 6 बन जाएगा, और 6 2 से डिवाइड हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर भी यही काम करना है। वो नंबर था, वहां टेबल याद था, वो जल्दी सोल्व हो गया। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी है, वेरिएबल की शक्ल में, एक्स वाई जेड की शक्ल में दी जाएंगी, तो लिहाजा यहाँ आपने एक प्रोसेस करना होगा पूरा। तो बेटा बहुत हो गया आसान काम, बहुत बातें हो गई। अब देखें लेक्चर पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। ये देखें, सवाल समझ में आ गया होगा। डिविडेंड आपका 2x4 प्लस 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। प्यारे बच्चों डिवाइड करना है x माइनस 2 से, कर दीजिए डिवाइड। अब डिवीजन जो लोग कल मौजूद नहीं थे, मैं दोबारा से वो बातें बता रहा हूं ताकि जो लोग कल मौजूद नहीं थे उनको भी समझ में आ जाए। बिल्कुल सही है, बचपन में पढ़ा था आपने ये, नालायक आदमी हैं आप। 2x³। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। बच्चों इधर देखो, यहाँ पहला नंबर क्या लिखा है, जो कल मौजूद नहीं थे वो भी सुने मेरे साथ। बेटा यहाँ पहला नंबर 2x4 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पहला नंबर क्या, डिविडेंड में, डिवाइजर में। डिविडेंड कहते हैं डिवाइड होने वाले को, डिवाइजर कहते हैं डिवाइड करने वाले को। यहाँ फर्स्ट टर्म x लिखी हुई है, यहाँ फर्स्ट टर्म देखिए, सिर्फ फर्स्ट टर्म को देखना होता है। तो इस फर्स्ट टर्म को, इस x को मुझे 2x4 बनाना है। तो 2x4 बनाने के लिए मुझे इस x को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? तो इसके लिए मैंने कल एक रफ वर्क तरीका बताया था, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ जो बच्चे कल नहीं थे उनका भला हो जाए। यहाँ 2x4 लिखा, जो यहाँ पहली टर्म लिखी हुई है
वो यहाँ से रफ वर्क का कॉलम बना लिएगा, आप अपनी कॉपी बना लेंगे। ये लिखा 2x4 और यहाँ फर्स्ट टर्म जो लिखी है वो यहाँ लिख दीजिए। आपको वो नंबर पता चल जाएगा, वो टर्म पता चल जाएगी कि किससे इसको मल्टीप्लाई कराऊं तो ये x4 बन जाए, 2x4 बन जाए। तो बेटा हमने बचपन में पढ़ा है बेसिस सेम टर्म डिवाइड तो पावर क्या होती है, सबट्रैक्ट होती है। तो प्यारे बच्चों ये देखो मैं बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, इस 2x4 को x से जब डिवाइड कराओगे तो बेसिस सेम पावर सबट्रैक्ट, इसकी टिंड पे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है। ये x पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 1 निकालो कितना बचता है बच्चों, बचपन में आपने इसको सॉल्व किया था 3 बचा करता था। तो प्यारे बच्चों ये बच गया 2x3। तो इसका मतलब है आपको वो टर्म की तलाश जिसकी थी कि जिसको हम x से मल्टीप्लाई करें तो वो 2x4 बन जाए, वो 2x3 है। ये 2x3 ये रफ वर्क तरीका कहलाता है। ये आपने बोर्ड की कॉपी पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम रफ वर्क में कर लें ताकि गलती ना हो तो फिर कर सकते हैं रफ वर्क का कॉलम बना के। तो ये देखें 2x3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं तो ये 2x4 बन के आ जाएगा सामने। तो बच्चों इधर जरा गौर से देखो, मैंने यहाँ 2x3 लिखा है, यहाँ लिख दिया। कुछ लोग हम लोग यहाँ ऊपर भी लिखते हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया है साइड में, कोई परेशानी की बात नहीं है। कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ 2x3 लिख दिया, तो 2x3 लिख लिया है, 2x3 लिख दिया। अब इस 2x3 को भूल जाइए आगे की टर्म को, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म हमने 2x3 लिखा है। इस 2x3 से इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, टारगेट सिर्फ मुझे फर्स्ट टर्म को करना है। तो 2x3 को जब x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ गया 2x4। अब ये थोड़ा सा ये देखिए 2x4 के नीचे 2x4 आ गया, ठीक है। और हमें पता है डिवीजन करते वक्त नीचे वाली टर्म के साइन प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो देखो बेटा हमने ये चेंज कर दिए, ये प्लस का है तो क्या कर दिया माइनस कर दिया, और जो माइनस का है उसे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है या मैं अकेले समझ रहा हूं, क्लियर हो गई बात, परेशानी तो नहीं किसी को, ठीक है। तो आप इधर देखें मेरा बेटा, इधर देखें ये प्लस की, ये नीचे वाली टर्म को देखें, इसका साइन क्या है प्लस का, तो इधर क्या लिख दिया माइनस। और ये देखो बेटा 2x3 को जब 2 -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस माइनस -2 टू द 4, और ये x3 ऐसी कॉपी हो गया। x4 के नीचे x4 आना चाहिए, x3 के नीचे x3, तरतीबवार आएंगे टर्म के साथ सेम टर्म। नीचे वाली टर्म की साइन चेंज करनी है, बार बार कह रहा हूं मैं। तो ये बहरहाल ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आपने कैंसिल करके दिखानी है, मैंने कैंसिल करके नहीं दिखाई है क्योंकि कंप्यूटर पर टाइपिंग कर पे कैसे कैंसिल करते हैं वो मुझे नहीं आता था, तो इसलिए मैंने ऐसे टाइप कर दिया। बच्चों ये माइनस नहीं रहा, प्लस का हो गया, प्लस का 3 अब प्लस का 4, कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ सब लोग, शाबाश, कितने हो जाएंगे 7। तो अब ये थोड़ा सा आप अरेंज करके अब आप इतना तो समझ में आ गया होगा, इसको इसके नीचे लिखेंगे सेम टर्म के, देखें ऐसे आ गया, 7x3 आ गया बेटा। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल में, यहाँ तक कोई मसला कोई परेशानी कोई मुसीबत खुदा ना खास्ता। इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा सिलेक्ट अरेंज कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। और बस ये ऐसे ही चलेगा, बस सिंपल। इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ जरा, बस अल्लाह करे ये फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाए तो ये कंप्यूटर खेलना खत्म कर दें हम। ठीक है जी, ऐसे ही लिख लेते हैं, खूबसूरत लग रहा है ऐसे ही ना। ये मैं इसको अरेंज कर दूं, थोड़ा सा आपका टाइम लिया, माजरत चाहता हूं मैं। कुछ बच्चे खुश हो रहे होंगे नाजरीन के, ओहो ये बच गया 51। इस अंडरलाइन को खत्म कर देते हैं। ठीक है बेटा, चले। तो बात हम ये कर रहे थे बेटा, मैं जो बता रहा था उसको सुनिएगा, राब्ता थोड़ा सा मुनक़ता हुआ इस वजह से कि इसको थोड़ा सा अरेंज करना पड़ गया। तो यहां तक तो मेरे ख्याल में समझ में आ गया, ये 3 + 4 7x3 हो गया। बाकी टर्म भी हमने कॉपी कर पेस्ट कर ली है, देखिए यहाँ गई। अब बच्चों फिर वही लोग जो कल मौजूद नहीं थे, फिर उनके लिए उनको भी फोकस कर रहा हूँ, जो मौजूद थे वो भी सुन लें। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, अब देखिए फिर दोबारा से 7x3, और ये फर्स्ट टर्म हमेशा वही रहेगी x। अब आप लोग खुद बताएं कि 7x3 बनाने के लिए मैं x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, शाबाश, कोई जुबानी बता देगा, बड़ी खुशी होगी मुझे। 7x² से राबिया रहीम ने सबसे पहले जवाब दिया है, और राहिम अली ने भी, जबरदस्त भाई।
7x² से मल्टीप्लाई करेंगे। और जिन बच्चों के नहीं समझ में आया मैं उनके लिए बता रहा हूं, उधर सुन लें। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है जल्दी बताओ। रफ वर्क में आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिख के दिखा रहा हूं मैं। रफ वर्क का कॉलम बना लीजिएगा, उसमें आप बार बार ऐसे कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 7x³ लिखा डिवाइडेड बाय x। तो बच्चों हमने पढ़ा है बेसिस सेम टर्म डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बचेगा। तो 7x² से आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। आ गई बात समझ में? तो देखो ये प्लस का 7x² है। अब ये जो 7x² लिखा है, इससे मैं इन दोनों को क्या करूंगा, डिवाइजर में मौजूद जितनी भी टर्म होंगी, 2 हो 3 टर्म हो, हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टारगेट हमारा पहली टर्म होती है 7x² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x³ हो जाएगा, क्योंकि बेसिस सेम टर्म मल्टीप्लाई तो पावर 8, बेसिस सेम टर्म मल्टीप्लाई तो पावर जमा हो जाती है, ऐड हो जाती है। वेरी गुड भाई। फिर 7x² को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, प्लस माइनस माइनस 7 टू द 14x²। तो प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? देखो x² के नीचे x², x³ के नीचे x³ आ गया। फिर नीचे वाली टर्म किस आएंगे, प्लस का है तो माइनस कर दिया, जो माइनस का है वो प्लस कर दिया। तो मेरा बेटा ये टर्म क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, कैंसिल हो गई। बेटे प्लस का 14 माइनस, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा हुआ होता है नंबर, -1, 1 लिखा होता है। तो 14 में से 1 माइनस करे, बचपन में पढ़ा है आपने, 13 आया करता था, x² ऐसे ही आ गया, -1 ऐसी कॉपी कर दिया। बस अब प्यारे बच्चों आप लोग मुझे बताओगे 13x² है यहाँ फर्स्ट टर्म, और यहाँ फर्स्ट टर्म वहां में मामूल x है, किससे मल्टीप्लाई कराएं, 13x से। वेरी गुड भाई, 13x से मल्टीप्लाई कराएंगे। कितने लोगों को समझ, कौन सा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया कि इसको 13x से कैसे मल्टीप्लाई कराएं, वो मुझे मैसेज करके बताए। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो मैसेज कर दे। ठीक है, 13x से मोहम्मद रियाज नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आया बेटा? यही स्टेप दोबारा बताऊं, यही स्टेप दोबारा बता दूं? चले मैं दोबारा से बता रहा हूं। ये 13x², ये तो समझ में आ गया ना, 13x² -1 कैसे आया। अब हमें ये तलाश है, ये पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, 13x²। यहां पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, x। अब सोचना यह है कि x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं तो 13x² बन जाए। पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं यहां से, ये रफ वर्क हटा दे रहा हूं ताकि मैं यहीं लिख के दिखा दूंगा आपको। ये देखें यहाँ 13x² लिखा हुआ है, देखो रफ वर्क पे लिख लेना आप 13x²। जो पहला नंबर लिखा है वो ये लिख लिया। यहाँ फर्स्ट नंबर क्या है हमेशा की तरह, बताएं यहाँ पर x है। अब आप खुद बताओ मोहम्मद रियाज और महात नफीस कि मेरा बेटा अब मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या बचेगा, बताएं आप। x से ये x² क्या हो जाएगा, बेसिस सेम टर्म डिवाइड करें तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है 13x। तो इसका मतलब है x को मैं 13x से मल्टीप्लाई करा दूं, इस x को मुझे किससे मल्टीप्लाई कराना, 13x से। तो 13x² बन जाएगा। ये रफ वर्क करने से ये फायदा होता है। तो 13x मैंने यहां लिखा, प्लस का 13 कोई साइन नहीं है ना, प्लस का ही है ना, तो प्लस का 13x से मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो 13x से जब मैं x को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या बन गया, 13x²। 13x से जब 2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा, माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 13 टू द 26x। कोई बच्चा बताए मैंने इसको अलग क्यों लिखा, इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था जो मैंने इसको अलग करके लिख दिया है। वेरी गुड, राहिम अली ने सबसे पहले जवाब दिया है कि ऊपर एक्स वाली कोई टर्म नहीं है, सेम टर्म कोई नहीं आ रही ऊपर, तो इसलिए बेचारे को अलग लिखा है। ठीक है भाई, शाबाश। फिर बेटा नीचे वाली टर्म के साइन चेंज कर दो तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, जिस वजह से हमने इसको सेम बनाया। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। अब ये माइनस का नहीं रहा, ये प्लस का हो गया, 26x यहां लिख दिया, और नंबर जो ऊपर चल रहा है वो भी आ जाएगा, जो बाकी टर्म है यही एक रह गई है। अब आप लोग खुद बताओ रफ वर्क करके, मोहम्मद रियाज और महाद नफीस का, आप दोनों सबसे पहले मुझे जवाब दें कि ये 26x है। अब मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो 26x बन जाए, x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 26x बन जाए। बहुत आसान सा क्वेश्चन। वेरी गुड, 13 से नहीं 26 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ x के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, तो 26 से ही कराना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, तो 26 से आप इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 26 को x से कराओ, 26x हो गया,
प्लस माइनस माइनस 26 टू द 52 बेटा, फिर नीचे वाली टर्म के साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 52 में से 1 निकालो, 51 बचता है, तो ये जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है यहाँ 51। तो आप आंसर में क्या कहेंगे, क्या हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्या टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, आप कहेंगे इफ वी सब्ट्रैक्ट 51, ये देखिए लिखा हुआ है, फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन दैट इट विल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2, 51 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा बचा है इसको हमें 51 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो फिर इस पर दोबारा डिवीजन खेलें, तो डिवीजन खेलने पर जो जवाब मिलेगा प्यारे बच्चों, उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। करना नहीं है, सिर्फ आपने वो नंबर रिमाइंडर बताना था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल कराई थी 7 वाली, कि भाई कोई आपसे पूछ ले 7 में से क्या माइनस करें कि वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो आप कहेंगे 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो अब आप इसका क्या जवाब देंगे, इफ वी सब्ट्रैक्ट 51 फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन देन इट विल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2। यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ वो बच्चे जो कल डिवीजन वाली क्लास में कल नहीं थे, तो वो डिवाइड वाले सवाल कर भी सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यहाँ बताइए कोई मसला है, कोई परेशानी है तो मैसेज कर दें मुझे। ठीक है भाई, चले फिर आगे चलते हैं। क्या मतलब नो सर, ठीक है भाई आगे चलें, आगे तो चलना है ना भाई। देखो अभी क्या क्वेश्चन, देखो बेटा अगर अगला क्वेश्चन आपका मुंतजिर है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको कराने की जरूरत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, देखिए टर्म वही आ रही है, अब आपसे अननोन पूछ रहा है सवाल की, आपकी स्क्रीन पे नमूदार हुआ हुआ है, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नमूदार हो चुका है सॉल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है 2a4 प्लस 3a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस 14a प्लस के। इस एक्सप्रेशन में आपको के नजर आ रहा है, कह रहा है ये के की वैल्यू बता दो मेहरबानी करके। क्या करना है आपने, के की कीमत बतानी है। एग्जैक्टली का वर्ड इस्तेमाल कर दे तो मैं बार बार आपको इस बात पर पहले से बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों, 1 के बराबर। एग्जैक्टली डिविजिबल, वेरी गुड, राबिया रहीम ने सबसे पहले जवाब दिया है 0 के बराबर होना चाहिए, शाबाश। ठीक है, चलो बेटा आप बिल्कुल सिंपल वैसी क्वेश्चन, पहले तो डिवाइड डिवाइड वैसे ही खेलेंगे जैसे कि डिवीजन करते आए मेरा बेटा। तो ये आपने पूरी टर्म ऐसी कॉपी डिविडेंड की जगह पे रख दी है, डिवाइजर ये रहा। यहाँ पहली टर्म क्या लिखी हुई है जल्दी बताओ। अब मैं आपको रेफर करके नहीं बताऊंगा, जुबानी पूछूंगा, और देखते ये हैं कि कौन बच्चा सबसे पहले जवाब देगा। आज के लेक्चर में सबसे पहले किसके जवाब आते रहेंगे, ठीक है। ये 2a4 लिखा हुआ है, यहाँ a स्क्वायर है, जल्दी बताइए किससे मल्टीप्लाई करूँ a स्क्वायर को तो 2a4 बन जाए। राहिम बहुत जल्दी जवाब दिया लेकिन गलत कर गए बेटा। हाँ अब जवाब सही दिया है, शाबाश, जबरदस्त। 4-5 बच्चों ने पहले जवाब दे दिया है नाजरीन कि वो ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे बेटा। किससे डिवाइड करेंगे मेरा बेटा, ठीक है। तो आप जब 2a4 को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2a स्क्वायर मिलेगा। तो ये देखो ये मिला हुआ, ये देखो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ। मैं बार बार कह रहा हूँ जिन बच्चों को मसला आ रहा हो तो जो मैंने रफ वर्क का तरीका बताया है बेटा, आप रफ वर्क से कर सकते हैं, बोर्ड की कॉपी पे भी कर सकते हैं, और घर में जब आप खुदा ना खास्ता प्रैक्टिस करें तो उस वक्त भी कर सकते हैं। तो मेरा बेटा इधर देखिएगा 2a स्क्वायर है, इस 2a स्क्वायर से इन दोनों को, तीनों टर्म को क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई। तो 2a स्क्वायर को जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेसिस सेम टर्म मल्टीप्लाई, तो पावर 8, देखो ये 2a4 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। 2a स्क्वायर को जब 2a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 टू द 4 आपने बचपन में पढ़े थे। ए स्क्वायर को जब ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेसिस सेम टर्म मल्टीप्लाई, तो पावर 8 होती है। तो मेरा बेटा देखो a क्यूब हो गया। इसी तरह 2a स्क्वायर को जब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 दा तो 6 हो जाएगा। a स्क्वायर अपनी जगह ऐसा ही रहेगा। तो देखो बेटा यहाँ लिखते वक्त तरतीब ख्याल रखना, a4 के नीचे a4, a क्यूब के नीचे a क्यूब बेटा, a स्क्वायर के नीचे a4 स्क्वायर। अगर कोई डिस्टिंक्ट टर्म आती भी तो मेरा बेटा हम उसको अलग करके लिख देते जैसे पिछले सवाल में लिखा था। फिर वही बात, नीचे वाली टर्म की साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कर दिया।
प्यारे बच्चों ये 2a4 ये -2a4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बेटे जरा बताना मुझे प्लस का 4 प्लस का 3 क्या जवाब आएगा, प्लस का 7a³ वेरिएबल वैसे ही आएगा, ठीक है। मैं फिर वही बात हमेशा की तरह कहूंगा, जूम की तरफ से मैसेज आ गया है, 10 मिनट बाद ये मीटिंग कैंसिल होगी, हम फिर इसी आईडी से आप लोगों ने कनेक्ट होना होगा। बेटा ये माइनस का 6 है, माइनस का 4 माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 14 हो गया, प्लस का के, ये देखिए कॉपी हो गया इससे। यहाँ तक कोई मसला है, ये मैं आपको पॉइंट आउट करके दे रहा हूँ, यहाँ तक कोई मसला है तो बच्चा कोई भी पूछ सकता है। किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई परेशानी है, कोई मसला है तो बता सकते हैं बेटा। चले फिर चलते हैं आगे। अब बेटा यहाँ मुझे आप लोग बताओ पहली टर्म क्या लिखी हुई है, 7a³, आप लोग ही बताएंगे, और यहाँ a² है। बताओ a² को किससे मल्टीप्लाई कराऊं तो 7a³ बन जाए। वेरी गुड माशाल्लाह। हसान अली ने सबसे पहले जवाब दिया है और राबिया रहीम ने कि 7a से मल्टीप्लाई करा दें। ये देखिए प्लस का 7a आ गया, तो बेटा प्लस के 7a से मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा। 7a को जब a² से मल्टीप्लाई कराएंगे 7a³ हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7a को 2a से मल्टीप्लाई करा दें, एग्जैक्टली लाजमी लिखा जाएगा, अगर एग्जैक्टली की कंडीशन नहीं देगा तो हम ए तक नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है। आपकी बात का जवाब मैं एंड में दूंगा। ये एंड में जो यहाँ पर लिखा हुआ ना ये 0, अगर एग्जैक्टली बोलता ही नहीं तो यहाँ मैं 0 लिख ही नहीं सकता था। मेरी बात समझ गए मेरा बेटा। तो एग्जैक्टली कहने का मकसद ये है कि आर 0 के बराबर लेंगे आप, एग्जैक्टली नहीं बोला तो आर बराबर 0 के बराबर नहीं ले सकते, उस पर फड्डा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्लियर है, समझ गया बेटा। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलो बच्चों और क्या कह रहे थे हम यहाँ पर, 7a को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, 7 3 बचपन में पढ़े थे आपने, 21a ऐसे ही आ जाएगा। फिर वो लिखने के लिहाज से हमने उसी बात को फॉलो किया, a³ के नीचे a³ a² के नीचे a², a के नीचे a। मेरा बेटा नीचे वाले टर्म की साइन चेंज कर दो, तो ये तो टर्म कैंसिल हो गई, ये आपने कैंसिल कर दिया इसको। प्लस का 14 माइनस का 10, आपके पास परचून की दुकान वाला कैलकुलेटर भी मौजूद है, आप उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। 4a², माइनस का 21 प्लस का 14 तो माइनस का 7 है, प्लस का के ऐसे आ गया। मेरा बेटा आप जल्दी से बताओ, यहाँ 4a² है, यहाँ 4a² है और यहाँ a²। हाँ किससे मल्टीप्लाई करें, शाबाश, कौन बोलेगा, 4 से। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। फातिमा, मुमताज़ और इन लोगों ने पहले सबसे पहले जवाब दिया भाई। ये देखो प्लस का 4 लिखा, 4 से मैंने इन तीनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। 4a² हो गया, 4 2 8 बचपन में पढ़े थे आपने, 4 3 12 बचपन में पढ़े थे। नीचे वाले टर्म के साइन चेंज कर दिया। मेरा बेटा इसको कैंसिल कर दो, जो बच गया इधर देखो जरा, प्लस का 8 माइनस का 7 प्लस का a बचा, और बाकी टर्म ऐसी कॉपी कर दी। किसी को भी पहले आगे पीछे लिख ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अमूमन पॉजिटिव टर्म पहले लिखी जाती हैं, माइनस वाली टर्म बाद में लिखी जाती हैं, ज़रा खूबसूरत लगता है। एक बात और बता दूं कि अब हमें कैसे पता चलेगा हम डिवाइड करना छोड़ दें। यहाँ देखें ज़रा, डिवाइज़र की डिग्री देखें, यहाँ पावर क्या आ रही है, कोई बताइए इधर। डिवाइज़र की डिग्री देख के मुझे टाइप करके भेजें, डिग्री मीन मैक्सिमम पावर। ये डिवाइड करने वाली में सबसे पहली टर्म की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है, वेरी गुड। और यहाँ डिवाइड होने वाली की पावर क्या हो गई है, क्या आ रही है, चलिए ये भी लिख के भेजें ज़रा। नहीं, 1 आ रही है, वेरी गुड, 1 आ रही है राहिम, 1 आ रही है इधर देखो बेटा, यहाँ 1 आ रहा है ना। जब भी डिवाइड करने वाले की पावर डिवाइड होने की वाले की पावर से बड़ी हो जाए तो आप डिवीजन करना छोड़ देते हैं, सही है। ये शॉर्ट ट्रिक याद रख लें, जहन में रखिएगा। जब भी डिवाइजर की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से बड़ी हो जाए, या बड़ी हो गई ना, ये 2 है यहाँ 1 है, जब तक बराबर थी डिवाइड किया, जब ये बड़ी हो गई, ये डिवाइजर की पावर डिग्री जिसे कहेंगे सबसे बड़ी पावर 1 जब बड़ी हो जाए डिविडेंड की पावर से, तो बेटा फिर डिवाइड करना छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इधर, यहाँ क्या लिखा पढ़ो जरा इसको, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, क्या क्या लिखा है। फॉर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, फॉर एग्जैक्टली डिविजिबल रिमाइंडर शुड बी 0। सवाल में बोला था ना एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब इसका मतलब इसको हमने इस्तेमाल करना है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए रिमाइंडर का क्या आना जरूरी है प्यारे बच्चों, 0 के बराबर। तो मेरा बेटा आपने इस रिमाइंडर को किसके बराबर ले लिया, 0 के, सही। अभी किसी बच्चे ने पूछा था, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसने पूछा था एग्जैक्टली ना लिखा हो तो फिर क्या करेंगे, फिर मुश्किल में आ जाएंगे। एग्जैक्टली नहीं है तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। एग्जैक्टली बोलेगा, परफेक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बोलेगा लाजमी, ठीक है मेरा बेटा। चलो, तो रिमाइंडर शुड बी 0, तो मीन्स ये जो माजूर इंग्लिश लिखी है हमने, इसका मतलब ये है कि a प्लस के -12 शुड बी 0। तो बस मेरा बेटा हमारा दुश्मन कौन है इस वक्त, तो मैं हूँ आपका दुश्मन, लेकिन इस वक्त हमारा दुश्मन ये है के, हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो के साथ जो भी मुंसलिक है मेरा बेटा उसको दूसरी तरफ भेज दो। हमें पता है जब टर्म को दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म करते हैं प्यारे बच्चों, तो टर्म के साइन चेंज कर देते हैं। माइनस का 12 है मेरा बेटा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 12। जो प्लस का ए हो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। जो प्लस का ए माइनस का, देखेंगे हो गया, ये के की वैल्यू आ गई। तो अगर आप थोड़ी देर सोचें
अगर मैं के की वैल्यू यहाँ रख दूँ ना, यहाँ ये आपको जहाँ मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, ये यहाँ रख दें कहीं के की जगह, के की जगह अगर मैं ये वैल्यू निकाली गई रख दूँ, ये वैल्यू रख दूँ, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। हमें करना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो के रिमाइंडर को 0 लेकर के कह दे, बोर्ड के पेपर में एम कह दे, आई कह दे, जे कह दे, जिसकी वैल्यू निकालने को के, उसे इंडिविजुअली लिख दीजिए। बाकी जो टर्म उसके साथ प्लस माइनस हो रही है उनको दूसरी तरफ भेज के उनके साइन चेंज कर दें। ये के की वैल्यू आ गई, ये इसका आंसर है मेरा बेटा। एक बात की और वजाहत करता चलूँ, किताब में इसका आंसर ये नहीं आ रहा होगा, किताब में जो आंसर गिवन है वो गलत दिया हुआ है। तो परेशान नहीं होइएगा, तोड़ फोड़ शुरू ना कर दिएगा, ठीक है। पहले किसी भी चीज़ को कंफर्म करने से पहले मुझसे मुखातिब हो लीजिएगा, तो तोड़ फोड़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये जवाब इसका ये आ रहा होगा, ठीक है मेरा बेटा। क्लियर है सबको? परेशानी, कोई मुसीबत खुदा ना खास्ता? ठीक है। तो बहरहाल ये आपका सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक। तो इसी तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा खूबसूरत सा एक क्वेश्चन, और उसमें मैंने लिखा हुआ है, ये आपने खुद करना है। ऐसा करें कि इसको आप लोग शुरू कर दें, कर सकते हैं आप लोग खुद। या हम फिर समझा दूं? कहाँ से बेटा रहीम, शुरू से समझाना है? एग्जैक्टली वाला दोबारा बता दे रहा हूँ, एग्जैक्टली डिविजिबल के लिए रिमाइंडर्स का 0 आना जरूरी है। अभी मैंने आपको दो से मिसालें दी थी ना, 7 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या बच रहा था? 7 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा था, कोई बताए मुझे? 1। और जब 6 को 2 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर क्या बचा था? तो 0 आना इस बात की तस्दीक है कि 6 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। ज़रूरी नहीं है आप 8 को 2 से डिवाइड कर लें, 10 को 5 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आएगा। तो जिसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फिर कहा जाता है वो डिवाइजर से डिविडेंड एग्जैक्टली डिविजिबल है। जब एग्जैक्टली डिविजिबल कह देते हैं तो कोई शक ही नहीं है कि रिमाइंडर 0 ना आए, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। बात समझ गए राहिम? बात मेरी आप तक पहुंची? ठीक है, चलें। तो बहरहाल ये वाला क्वेश्चन नोट कर लें। 2 मिनट रह गए ये मीटिंग खत्म होने में। इसके बाद में आपको, आप उसी लिंक से दोबारा कनेक्ट होइएगा, मैं दूसरी स्क्रीन शो करूंगा। इसका 2 सवाल थे आखिर के, 11वां मैंने करा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 एग्जामिनर के पसंदीदा सवाल है, पूरी 4.4 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और 12। 11 मैंने करा दिया है, 12 का जवाब कल पूछूंगा आप लोग से। ये होमवर्क है भाई, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये होमवर्क कर लो उसको। डू योर सॉल्व कर लें या HW लिख लें। मेरा इरादा था इसको मैं यहाँ क्लास में कराऊंगा, लेकिन ये मीटिंग ही खत्म होने वाली है, तो लिहाजा मैं इसको खूबसूरत सा एक वर्ड लिखता हूँ। बेटे इसका पूरा मतलब क्या होता है मुझे पढ़ना नहीं आता, बताएगा कोई बच्चा? HW स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड भाई, राही वली ने सबसे पहले जवाब दिया, होमवर्क है ये। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने घर में करना है ये सवाल, कल मुझे इसका जवाब देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, हाँ। तो बहरहाल यहाँ तक कोई लेक्चर में बात नहीं समझ पाई, इसके साथ ही 4.4 प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इंशाल्लाह 4.5, ठीक है, अब आप लोग ऐसा करें, 4.5 अब मैं शुरू करने वाला हूँ। 12 क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। फिर भी कोई बच्चा परेशानी का शिकार हो तो डिस्कस कर सकता है। ठीक है, अब मैं, आप लोग ऐसा करें, दोबारा लिंक से कनेक्ट हो, मैं जब तक आपको 4.5 की स्क्रीन शो करता हूँ, शेयर करता हूँ। 1 मिनट रह गया, खत्म करूँ, ठीक है। तो बच्चों इधर देखिएगा, तो मैं, आप लोग दोबारा कनेक्ट होइए, ठीक है। चले, मुझे कॉपी करनी है।